देव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे उठाइए दोनों हाथ हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने वो देख लो मेरे दिल के नगीने में वो देख लो मेरे दिल के नगीने में श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में ओ राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूं राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूं सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं सच्चा आनंद है ऐसे जीने में वो सच्चा आनंद है ऐसे जीने में सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए ओ राम के नाम का सदा रस चाहिए राम के नाम का सदा रस चाहिए सुख मिले ऐसे अमृत को पी
भगवान की जय। बोले व्यास जी महाराज की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राधा कृष्ण जी की परम भक्ति मूर्ति, वेद मूर्ति वात्सल्यमयी माँ के इस पवित्र स्थल पर नवरात्र के पावन दिनों में श्रीमद् भागवत कथा के अनुसरण करते हुए श्रीमद् भागवत कथा के आज हम तीसरे दिन में प्रवेश कर चुके हैं। कल की कथा में आपने दिव्य भक्त ध्रुव की महिमा के बारे में और आदि संत महात्मा देवहूति कपिल जी के संवाद, संत उपदेश और अनेक जो है दिव्य संत महात्माओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज की कथा में अजामिल उपाख्यान और प्रभु श्री राम जी की दिव्य अमृतमयी कथा। और ये हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में श्री अयोध्या धाम जी से हमारे गुरु जी हमारे बीच में आज आपका आशीर्वाद हम सबको मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आपका दर्शन मिला है, आपके दर्शन से, आपके आशीर्वाद से ये स्थान, ये जगह पवित्र हो गया। क्योंकि जहाँ पर दिव्य संत महात्माओं का चरण रज पड़ जाता है, जहाँ पर दिव्य संत महात्माओं की कृपा हो जाती है, वो स्थान कल्याणमय हो जाता है और वहाँ का प्रत्येक जीव भगवान नाम में हो जाता है। भगवान की भक्ति में, भगवान की कृपा आशीर्वाद में जो है उसको अपना दिव्य आशीर्वाद का अवसर, आशीर्वाद प्राप्त होता है। और जैसा कि हमारे भाई संदीप जी ने बताया था कि गुरु जी का बहुत ही दिव्य स्थल है और हमारे भाई साहब जी गुरु जी के आश्रम में वहाँ आते हैं और वहाँ पर जो है भगवत भजन, भगवत सेवा, प्रभु श्री राम जी की भक्ति प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। हम सबके लिए भी परम सौभाग्य है कि आप जो श्री अयोध्या धाम नहीं जा सकते हैं या जो श्री अयोध्या धाम अभी तक नहीं जा पाए हैं, तो श्री अयोध्या धाम से स्वयं प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद दिव्य संत महात्माओं के द्वारा आपको प्राप्त हो रहा है। क्योंकि हमारे जीवन में उत्थान और पतन सिर्फ एक ही कारण से होता है, जब हमारे सिर पर गुरु महाराज का, दिव्य संत महात्माओं का आशीर्वाद होता है, तब हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। और जब हमारी संगति गलत होती है, हम बुरी संगति में होते हैं, तब हमारा जीवन कष्टमय होता है। आवश्यक ये नहीं है कि जो प्रभु ने आपको दिया है, चाहे कम दिया हो चाहे ज्यादा दिया हो, उसमें आपको कितनी प्रसन्नता है। आवश्यक तो ये है कि जो कुछ भी दिया है उसमें आपको संतुष्टि का भाव कितना है। मैं 2 मिनट की कथा फिर गुरु जी का आशीर्वाद में ग्रहण करूंगा। मैंने एक कथा सुनी थी, पहली क्लास में था मैं, तो हमारा स्कूल भी वहीं हुआ करता था। गुरु जी संगम सुबोध विद्या मंदिर और मधुसूदन विद्या मंदिर, पाली मंदिर, उन्हीं स्कूलों में पढ़ा हूँ, संगम सुबोध में पढ़ा हूँ। तो पहली क्लास में एक पाठ आता था कि एक कुत्ता होता है, उसको एक रोटी मिलती है, वो रोटी लेकर के जा रहा होता है, रास्ते में एक पुलिया पड़ती है,
तो जब वो पुलिया पड़ती है तो वो पुलिया को पार करता है तो उसको पानी में अपनी परछाई दिखाई पड़ती है। वो ये नहीं सोच पाता है कि ये परछाई है, उसको लगता है ये दूसरा कुत्ता है। रोटी दिखती है उसको दूसरी, उसके मुंह में रोटी होती है, तो जब वो दूसरे कुत्ते को देखता है अपनी परछाई को और उसके मुंह में रोटी देखता है तो वो क्या सोचता है कि ये रोटी भी मैं छीन लूं तो आराम से 2 रोटी खाऊंगा। पर उसको ये ज्ञान नहीं होता कि ये मेरी परछाई है। तो जैसे ही वो भौंकता है तैसे उसकी रोटी पानी में गिर पड़ती है छपाक से। फिर ना वो कुत्ता होता है ना वो रोटी होती है। तो ये इसी तरीके से हमारा जीवन है। उस पाठ से मुझे संदीप जी ये शिक्षा मिली है जो भगवान ने दिया है ना, संतोष करो। अभी कुछ देर पहले मैं आपसे कुछ कह रहा था तो मैंने क्या कहा, संतोषम परमं सुखम। संतोष ही सबसे बड़ा धन है, संतोष ही बहुत बड़ा सुख है। तो जो ये भाव रखता है ना उसी का कल्याण हो जाता है। और संतोष देखिए कि हमारा सारा संसार में असंतोष की भावना हो रही है, संतोष की भावना नहीं है। जो भगवान ने दिया है उसमें संतुष्टि का भाव नहीं है, उसमें असंतुष्टि का भाव है। यही हमारे दुखों का कारण है। दुख और सुख की यही व्याख्या है। क्या आदमी अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना कि दूसरे के सुख से दुखी है। यही दुख की सबसे बड़ी पराकाष्ठा है। और संतोष की बात कहूंगा, क्या निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। एक गरीब आदमी है वो क्या कहता है, हाँ महाराज जी, गरीब आदमी कहता है कि मैं अमीर हो जाऊं। निर्धन कहे धनवान सुखी और धनवान कहे सुख राजा को भारी। धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संत को भारी। संत कहे संतोष में सुख, इसी सुख में सब दुनिया वारी है। महाराज जी, गरीब आदमी कहता है कि मैं अमीर हो जाऊं, अमीर आदमी बहुत सुखी होगा। आप लोग देखते होंगे कि भैया बहुत बड़े अमीर आदमी है, पैसे वाले हैं, पर आप क्या कहते हो, मेरे से जो ऊपर बॉस बैठा है वो सुखी है। राजा कहे धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी। एक नगर निगम पार्षद क्या कहता, विधायक सुखी होगा। विधायक क्या कहता है, मंत्री सुखी होगा। मंत्री क्या कहता है, मुख्यमंत्री सुखी होगा। मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री जी सुखी होंगे। प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, राष्ट्रपति जी सुखी होंगे। राष्ट्रपति जी क्या कहते हैं, संत बड़े सुखी होंगे। और संत क्या कहते हैं, संतोष में ही सुख है। तो एक गरीब आदमी कहता है कि राजा सुखी है, और राजा कहते हैं धनवान चक्रवर्ती सुखी, पर सुखी वस्तुतः कोई नहीं। सुखी कौन है, जिसके मन में संतोष का वास है, जिसके मन में जो है सात्विकता का भाव है। और वो भाव कैसे आता है, वो विचार कैसे आते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो जब तक जो है आपके जीवन में सत्संग नहीं होगा ना, तब तक आपको सुख नहीं मिलेगा। आप पैसे से सब कुछ खरीद सकते हो,
पर संग नहीं खरीद सकते हो। और संग कैसे मिलेगा? सत्संग से मिलेगा। संग कैसे मिलेगा? संतों के संग से मिलेगा। संग कैसे मिलेगा? सज्जनों के संग से मिलेगा। संग कैसे मिलेगा? ब्राह्मणों के संग से मिलेगा। संग कैसे मिलेगा? गुरुजनों के आशीर्वाद से संग मिलेगा। संग कैसे मिलेगा? माता पिता का आशीर्वाद से संग मिलेगा। माता पिता के सानिध्य से संग मिलेगा। गुरुजनों के सानिध्य से संग मिलेगा। संत महात्माओं के आशीर्वाद से संग मिलेगा। और जब संग मिलेगा ना तो क्या होगा? राम जी की कृपा होगी। वो जिसको जीवन में राम जी की कृपा जिस पर होगी उस पर क्या होगा? उस पर कहा गया है, जा पर कृपा राम कह होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर राम जी की कृपा होगी ना उस पर हर कोई कृपा कर देगा। उस पर हर कोई कृपा कर देगा। तो इसीलिए संतों का संग जब तक प्राप्त नहीं होगा आपको सुख सौभाग्य नहीं मिलने वाला है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी भगवान की कृपा है। आइए हम गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और मैं चाहता हूँ गुरु जी हमें भी आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि हम तो आपके चरणों के दास हैं। हम तो मिट्टी है, उसी मिट्टी के हम भी जन्म हुए हैं। और अगर आप यहाँ पे आके आशीर्वाद दें तो हम सबके लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात होगी। और मैं चाहता हूँ गुरु जी यहाँ पर आए जी। गुरुर् ब्रह्मा देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय सीताराम। सभी के चरणों में जय सिया राम। सभी मेरे अग्रज हैं, मेरे परिवारजन हैं। मैं महाराज जी का परिचय करा देता हूँ। महाराज जी का नाम मनमोहन दास जी है। बेटा आपका शरीर जो है सीतामढ़ी धाम का है और अयोध्या के अंदर 40-50 कमरों का एक बड़ा विशाल मंदिर है जिसमें गौशाला भी है। वहाँ के आप महाराज जी महंत हैं। और दूसरा आश्रम महाराज जी का 4.5 एकड़ भूमि में गौशाला है। 60-70 गायें हैं चित्रकूट धाम में। और महाराज जी के गुरु महाराज जी थे बजरंग दास जी महाराज, जिनको मेरे को सेवा मिली है 2-3 बार। वो ऐसे महाराज जी थे जिनके आप बाल ब्रह्मचारी शिष्य हैं। वो भी बाल ब्रह्मचारी महाराज जी थे। बुजुर्ग होकर उनका शरीर पूरा हुआ कोरोना के आसपास में, कोरोना के पहले। तो उन्होंने लगभग 40-45 किलो चांदी जोड़ रखी थी। और राम जन्मभूमि मंदिर का जब उद्घाटन हुआ सब लोग दे रहे थे अपनी तरफ से, भगवान को निवेदित कर रहे थे। तो वो 40-50 किलो चांदी उन्होंने अपनी गौशाला के लिए और अपने दोनों चार आश्रम उनके जिनके महाराज जी महंत हैं उनके लिए वो खर्च नहीं की। 40-50 किलो चांदी। छोटी छावनी के महंत महाराज जी रहे, बड़े पुजारी के नाम से मशहूर रहे। छोटी छावनी में 30 साल तक पुजारी रहे। महाराज जी का 75 साल की उम्र में शरीर पूरा हुआ, साकेतवास हुआ। उन्होंने वो 40-50 किलो चांदी राम जन्मभूमि मंदिर में दे दी। तो आप बजरंग दास महाराज जी के, मनमोहन दास जी महाराज उनके शिष्य हैं, आज इस गद्दी पर हैं। महाराज जी के 3-4 आश्रम हैं। मैं अयोध्या जी में जाता हूँ तो मेरे को महाराज जी कमरा अटैच बाथरूम वाला और बोले यही रहो। और दूसरा मेरे को बाजार में कहीं 5 आश्रम है जहाँ मैं अयोध्या जी में रुकता हूँ। तो जो कहीं बाजार में मिल गए तो मेरे को धमकाते हैं कि अपने आश्रम में क्यों नहीं रहते। तो आज संजोग से महाराज जी बसंत कुंज में उनको कोई शिष्य परंपरा में कोई जनेऊ संस्कार था, कल वहाँ है और महाराज जी जाएंगे वहाँ। तो मैंने कहा महाराज जी आप आ गए, हमारे लिए सुखद संजोग है। और आज कथा के अंदर जैसे पंडित जी ने बताया, आज हमारी भागवत कथा के अंदर भगवान राम जी का प्रसंग आ रहा है। और अयोध्या से महाराज जी आ रहे हैं और शरीर उनका सीतामढ़ी से, और सीतामढ़ी का भी और अयोध्या का भी और चित्रकूट का भी, सभी जगह का संजोग सुखद संजोग। और उस राम कथा के आज के भागवत के अंदर प्रसंग में सुखद संजोग हो रहे हैं। हमारे लिए परम भाग्यवान, हम परम भाग्यवान हैं। तो महाराज जी अपने श्रीमुख से हमारे भक्तजनों को कुछ संदेश दीजिए। आपका अति यहाँ हम स्वागत करते हैं और हमारे से जो कोई त्रुटि बन पड़े उसकी क्षमा प्राप्ति है। और आपका संदेश सबको मिले और सबको आप चित्रकूट धाम का और अयोध्या धाम का न्योता भी दीजिए। उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो अयोध्या धाम नहीं जा पाए। सीताराम।
श्री सीताराम महाराज की जय। सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायण प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं तनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलो श्री सीताराम महाराज की, भागवत महापुराण की। आज हम सब लोगों के बीच में श्री मद् भागवत के आचार्य श्री पंडित श्री कृष्ण शास्त्री जी महाराज, उनके साथ पाठ करने वाले आचार्य ब्राह्मण विप्रदेव, और बहुत सुंदर तबला भी बजा देते हैं और भजन भी बहुत अच्छा गाते हैं, है ना। इनका भी बहुत अच्छा स्वर है। तो सब लोगों को दंडवत प्रणाम। भगवान की जो असीम कृपा होती है, कहा गया बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। परमात्मा की जो असीम कृपा होती तो मानव जीवन प्राप्त होता। मानव जीवन ही मिलना बड़ा कठिन है। उस मानव जीवन में और सत्संग मिल गया, ये परम सौभाग्यशाली। ये भूमि कितना धन्य है। आप संदीप जी हमारे सबसे प्रिय भक्त हैं। हमारी इनकी मुलाकातें भी बहुत गजब की है। कोई परिचय नहीं, कोई व्यवहार नहीं। मेला का टाइम चल रहा था, श्रावण झूला का। तो हमारे यहाँ अयोध्या मथुरा काशी जब मेला का टाइम होता है बहुत भीड़ होती है, रहने की जगह वैसे जैसे शादी ब्याह में घर में जगह कम पड़ जाता है, वैसे मठ मंदिरों में दिक्कत होती है। लेकिन संदीप जी मिले, उन्होंने कहा कि हम रहना चाहते हैं, क्योंकि आपका आश्रम है। और इनके गुरु जी थे जो पूरा रामायण रामनामा अंकित करके लिखे थे, उनका भी दर्शन मुझे मिला। तो ये जो श्रीमद् भागवत पुराण का कथा आप श्रवण कर रहे हैं, जिस प्रकार हम लोग बच्चों को पढ़ाई के लिए नहीं डिप्लोमा कराते हैं, इंजीनियरिंग है, डॉक्टरी है, फलाना है, फलाना ऐसा कराते हैं, तो हम सब लोगों के लिए भी ये जो 7 दिवस जो है डिप्लोमा के लिए है। इस सारा काम छोड़ करके हम 7 दिन तक भगवान का सत्संग सुने। कब कृपा हो जाए, कौन शब्द आपके जीवन में उतर जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए देखिए कितना सब लोग मिल करके ये सत्संग रूपी कार्यक्रम को 7 दिन के लिए रखा जाता है। और आज जितने भी कथा पुराण है, नारद जी महाराज कहते हैं भगवान शिव से कि मैं मृत्युभवन में जाता हूँ तो सारे इस कलिकाल में, इस भीषण कलिकाल में कोई सुखी नहीं है। देखने में कोई भी बिल्डिंग लगता है या अंदरूनी में कोई सुखी नहीं है। सुखी वही है जो भगवत स्मरण करता हो, भगवत कथा श्रवण करता हो, भगवत सत्ता को मानता हो। ये जब होगा जब हम सत्संग हमें प्राप्त होगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो विवेक क्या है? विवेक मेरा प्रकाश है। जैसे अंधेरा में घर में सब सामान रहता है, लेकिन अंधेरा होने के नाते उसको देखते नहीं है। जैसे बटन दबाए तो सारा सामान दिखाई दिया। उसी प्रकार हमारे जीवन में प्रकाश की आवश्यकता है। और प्रकाश जब होगा जब हम सत्संग का लाभ लेंगे। मुद मंगल वै संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजू।
हमें भी ये पता नहीं था कि मुझे आज इस जगह आना है। हम तो नया कार्यक्रम में आए, फिर एक भक्त की यहाँ रुके, वहाँ नहा धो के पूजा पाठ की, इनकी याद आई, फोन लगा, दिल्ली आते तो मैं जरूर इनको फोन करता हूँ। और संबंध तो हमारा 5-7 साल हो गया होगा, जो 7 साल हो गया। और इनकी किशोरी जी की बड़ी कृपा है कि अयोध्या तो आए लेकिन किशोरी जी अपने यहाँ बुला लीजिए, क्योंकि अयोध्या जी जनकपुर में गिरजा स्थान है। कहा देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। ओ उस बाग तराक के विकास में लगे हैं संदीप जी, जहाँ पे भगवान पुष्प तोड़े हैं। और ऐसे राजकुमार पुष्प तोड़े कि उनके उस पुष्प तोड़ने से उन पसीना आ गया था किशोरी जी देखे जो है। तो आज वर्तमान में उसकी स्थिति ठीक नहीं थी, तो राम जी ने किशोरी जी का भेज दिया संदीप जी को, जाओ वहाँ कुछ उठा पटक करो। और जब इसे गए, हम तो कई बार मन से डरते थे कि कहाँ फंस गए बिहार के चक्कर में, कहाँ क्या हो जाएगा क्या नहीं, क्योंकि इतना हमारे इनके प्रति लगाव था, किसी अन्य जगह पे जाकर के विरोध करना किसी वस्तु का। तो लेकिन भगवान की कृपा से वहाँ पे इन्होंने पर्यटक विभाग से 40-50 लाख रुपया उन सक्षम करवा लिए। 31 करोड़ मंजूर करा करके उसका विकास की समर्पित है। तो ये भी संयोग है कि संदीप जी आप लोग ग्राम के वासी हो करके और किशोरी जी जनकपुर में जाकर के इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। और यही नहीं है, हम तो लगता है कि हम लोग साधु महंत हैं, साधु महात्मा है, लेकिन हृदय से संदीप जी साधु है। हम तो कभी कभी देखते हैं एक ही वस्त्र पहनते हैं, एक झोला लिए रहते हैं और पूरी दुनिया घूम लेते हैं। पूरा दुनिया में इनका जो है सबसे स्नेह प्रेम स्नेह सब बना हुआ है। तो इसी को बोलते हैं कि परमात्मा की कृपा। हम नहीं जानते थे कि इस कार्यक्रम में मुझे भी आना है, संयोग बना परमात्मा का आशीर्वाद। अभी चूंकि राम जन्म उत्सव है, गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान श्री राम जी अपने वाणी से कहते हैं, आवाधा पुरी मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिश सरजो अति पावनी, ताम जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों को प्रतिज्ञा देते कि जो मेरे अयोध्या धाम में आके सरजू जी स्नान कर लगा गए, एक घड़ी आधी घड़ी आधो में पुण्या, तुलसी संगत साध के हरे कोटि अपराध, कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरजू बसे, तुले न तुलसीदास। ऐसे हमारे अयोध्या और सरजू जी की महिमा है। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ, संदीप जी के माध्यम से आप अपने आप को अयोध्या और चित्रकूट अपना घर मान लीजिए। आप सब लोग पधारिए, स्वागत है। अयोध्या भी पधारिए, चित्रकूट भी पधारिए, क्योंकि दोनों जगह का चौकीदार भगवान ने बना दिया है मुझे, तो सेवा करने का मुझे अवसर प्राप्त होता है। तो मेरा कहने का भाव यह है कि हम सब लोग श्रापित हैं। हमारे यहाँ संत महात्मा सबको आशीर्वाद देते तो बड़े प्रसन्न होते कि महाराज जी बहुत आशीर्वाद देते हैं, लेकिन जो श्राप में भी आशीर्वाद छिपा हुआ। आज श्रीमद् भागवत कथा जो श्रवण कर रहे हैं, श्राप की महिमा है। तो संतों का आशीर्वाद तो उत्तम है ही, उनका श्राप भी वरदान हो जाता है। क्या श्राप भी वरदान हो जाता है, क्योंकि वहां पे कहा कि मुनि श्राप जो दिलना, अतिबल किन्ना, परम अनुग्रह सो जा नहीं। तो शिला को छूते ही जो है अहिल्या जी ने, क्योंकि कभी कोई घटना होती है आपके साथ, हम लोग के साथ, तो लगता है कि भगवान अनर्थ कर दिए, अच्छा नहीं करते हैं, लेकिन भगवान जो करते हैं सो अच्छा करते हैं। अहिल्या जी ने तो जब भगवान श्री राम का चरण का स्पर्श हुआ तो उन्होंने पति को प्रणाम किया। आज
परम अनुग्रह सोई। परमात्मा जो करते हैं सो अच्छा करते हैं। और ऐसा घटना न होता, क्योंकि बड़े बड़े ऋषि महर्षि तपस्वी योगी जन्म जन्म तक तपस्या करते हैं तो राम जी का दर्शन नहीं मिलता है, लेकिन उनको चरणों का धूल मिल गया अहिल्या जी को। तो कब किसके ऊपर कृपा हो जाए ये कोई जानता नहीं है। तो मैं आप लोगों को भगवान की तरफ से, अयोध्या नाथ चित्रकूटनाथ जी की तरफ से मैं आशीर्वाद देता हूँ और स्नेह देता हूँ कि आप सब लोग पधारिए। जय श्री राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, सत सनातन धर्म की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, हर हर महादेव। बोलो ब्रह्म बाबा की जय। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी महाराज, और आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो गया। हमारा सब कार्य सफल हो गया, हमारे सभी कार्यों की पूर्ति हो गई और आपकी कृपा मिल गई, सब कुछ प्राप्त हो गया। क्योंकि कहा गया है ना कि गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हो गया, सब कुछ प्राप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आइए अब हम आगे की कथा में जो है सम्मिलित होते हैं और भगवान श्री राम जी की कथा प्रारंभ करते हैं। देखिए, ये तो मुझे आपका स्वागत करना चाहिए और मैं जो है महाराज जी फोटो ले रहा हूँ। महाराज जी एक फोटो लेना, आप हाथ लगा दीजिए। महाराज जी के चरण बिंदों का आश्रय लेते हुए, भगवत भक्ति का आश्रय लेते हुए आइए अब हम जो है आगे की कथा में सम्मिलित हो भगवान नाम के नारायण के द्वारा और प्रभु श्री राम जी की दिव्य कथा का जो है श्रवण करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री सत्यनारायण भगवान की। आइए, श्री राम जी की कथा प्रारंभ हो रही है और जब तक प्रभु श्री राम जी का भजन ना हो तब तक आनंद नहीं आता है। हमारे गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया, महात्मा जी का आशीर्वाद मिल गया, हमारा सब कार्य सफल हो गया। अब कोई कमी नहीं है प्रभु जी, अब कोई कमी नहीं है किसी भी चीज में, सब संपूर्ण हो गया, सब बढ़िया हो गया है। और हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब नाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। आप लोग कुछ कुछ थके से लग रहे हैं, कुछ कुछ ऐसे लग रहा है कि जैसे भूख लग रही है, प्यास लग रही है। जल पी लें, थोड़ा सा चाय की व्यवस्था करवा दे भाई साहब जी, विजय जी थोड़ी चाय की व्यवस्था भी करवा दे। आनंद पूर्वक कथा सुने, प्रसन्न पूर्वक कथा सुने। देखिए, गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया ना, तो रघुनाथ जी का आशीर्वाद मिल गया। अब इस भजन के माध्यम से आप लोग समझे क्या, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो इस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो इस बात की चिंता,
किस बात की चिंता। गुरु जी की शरण में सब लोगों ने आया है, सब लोगों ने चरण नवाया है, सिर नवाया है ना, शरण में आ गए हैं सब भगवान की शरण में। तो क्या कहता है भक्त, शरण में रख दिया सब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। किया करते हो क्यों दिन रात तुम किस बात की चिंता। किया करते हो क्यों दिन रात तुम किस बात की चिंता। तेरे स्वामी तेरे स्वामी तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। अब एक बात बताइए, जहां पर प्रभु श्री राम जी की कथा होती हो, जहां पर भगवान श्री राम जी विराजमान हो, और अगर हनुमान जी नहीं आएंगे तो कैसा लगेगा। तो जब तक हनुमान जी नहीं होते हैं तब तक श्री राम जी नहीं विराजते हैं। जब तक हनुमान जी नहीं आते हैं तब तक श्री राम कथा नहीं हो सकती है। हनुमान जी का आशीर्वाद होता है, हनुमान जी की कृपा होती है, हनुमान जी की कृपा भगवत भक्ति होती है, तभी हमें भगवान श्री राम जी की कृपा की प्राप्ति हो सकती है। तो हम सब पहले सिर्फ जो है प्रार्थना स्वरूप में हनुमान जी से कहेंगे क्या, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हरहु कलेश विकार। श्री गुरु चरण सरोज रज। भगवान हनुमान जी महाराज आपको अपने गुरु का स्वरूप मान करके आपके चरण रज की वंदना करते हुए मैं ये प्रार्थना करता हूँ, निज मन मकुर सुधार। अपने मन को आपके चरणों में स्थापित करके अपने आप को समर्पण करके निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। हे हनुमान जी, ऐसी कृपा कर दो
ऐसी भक्ति कर दो कि आपके श्री राम जी की कथा का वर्णन कर सकूं। क्योंकि सबसे बड़े व्यास जी तो आप हैं, हनुमान जी महाराज हैं। सबसे कथा श्री राम कथा के जो वाचक है ना, श्री हनुमान जी महाराज हैं। और उनकी कृपा जब तक नहीं मिलेगी तब तक हम कैसे प्रभु श्री हरि की कथा कह सकते। बरनौ विमल जैसे जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जानिके। हे हनुमान जी, मैं बुद्धिहीन हूं, मूर्ख व्यक्ति हूं, ऐसा समझ करके सुमिरो पवन कुमार। हनुमान जी, आपकी वंदना करता हूं, आपका सुमिरन करता हूं। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। हे हनुमान जी, मुझे बल दो, बुद्धि दो, विद्या दो, धन दो, समृद्धि दो। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। हरहु कलेश विकार, हरहु कलेश विकार। मेरे सारे दुखों को, सारे कष्टों को आप हर लो हनुमान जी, और मुझे अपनी भक्ति प्रदान करो, मुझे आशीर्वाद दो। फिर क्या कहेंगे? हम सब मिलकर के भगवान श्री राम जी की महिमा, भगवान श्री राम जी का कीर्तन करेंगे। क्या कीर्तन करेंगे? हमारे भाई कोरस में, और अगर एक माइक अगर एक्स्ट्रा पड़ा हो तो आप भाई ले लें, कोई भी अगर एक्स्ट्रा माइक हो तो हम सभी साथ में भोजन करेंगे। क्या? जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। सौ जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कलिका मत गाए, सुजल सजीवन मोर सुहाए। राम कथा कलिका मत गाए, सुजल सजीवन मोर सुहाए। बुध विश्राम सकल जग रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। बुध विश्राम सकल जग रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। तेरा परमार्थ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए, मेरा परमार्थ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए, मेरा परमार्थ बन जाए, मेरा परमार्थ बन जाए।
श्री नारद कर कथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। इसे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। सो जन्म जन्म की कथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला, महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जय पाना, राम कथा किरण समाना, संत चकोर करहि जय पाना। पीकर तो भी अमर हो जाए, पीकर तो भी अमर हो जाए, गाकर तो भी अमर हो जाए, गाकर तो भी अमर हो जाए, पीकर तो भी अमर हो जाए, पीकर तो भी अमर हो जाए, गाकर तो भी अमर हो जाए, गाकर तो भी अमर हो जाए। ऐसे श्री हनुमत कर जथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कल विकट कुठारे, सादर सुन गिरिराज कुमारे, राम कथा कल विकट कुठारे, सादर सुन गिरिराज कुमारे। काम क्रोध मद लोभ मोह, श्री राम कथा शिव शिव के प्यारे। पीकर तो भी अमर हो जाए, पीकर तो भी अमर हो जाए, गाकर तो भी अमर हो जाए, गाकर तो भी अमर हो जाए। हनुमत कर जथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कथा श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है। सो जन्म जन्म की कथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। बोलिए श्री सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। कथा श्री राम कथा के वाचक सर्वप्रथम भगवान शिव जी हैं, जो माता पार्वती को भगवान श्री राम जी की अमृतमयी कथा का रसपान कराते हैं। थोड़ा सा धीरे रखिएगा, हल्का सा धीरे। एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती जी, भगवान शिव जी
ध्यान अवस्था में भगवान शिव जी बैठे हुए हैं। उसी के कुछ समय उपरांत माता पार्वती जी ने जब भगवान शिव जी ध्यान अवस्था से वो जब अवचेतन अवस्था में आए तो माता पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव, हे भोलेनाथ, पिछले जन्म में मेरे द्वारा एक ऐसा अपराध हुआ था जिसके फल स्वरूप उस ज्ञान से, भगवान की दिव्य अमृतमयी कथा से मैं अछूती रह गई। मुझे वो पावन कथा सुनने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। और जिन प्रभु श्री राम नाम की आप वंदना करते रहते हैं, आप ध्यान करते रहते हैं, रातों दिन राम 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 श्री राम नाम की धुन में मेरे भोलेनाथ जी मगन रहते हैं। श्री राम नाम के जाप में मेरे भोलेनाथ जी ध्यान अवस्थित रहते हैं। माता पार्वती जी पूछती हैं, भोलेनाथ जी, मैंने प्रभु की परीक्षा करने का दुस्साहस किया था, उसी के फल स्वरूप मुझे भगवान की अमृतमयी कथा नहीं प्राप्त हुई। और जैसा कि मैंने आपको कहा है, जब जब हमारे मन में शंका होगी, जब जब हमारे मन में तर्क वितर्क होगा, जब जब हमारे मन में जो है बुद्धि की भ्रामिकता होगी, तब तब भगवान की भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए अपने मन को सरल बनाना पड़ेगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अपने मन को निर्मल बनाना होगा, सरल बनाना होगा, तभी भगवान की भक्ति मिलेगी। तो माता पार्वती जी कहती हैं कि भोलेनाथ जी, हे स्वामी, मैं क्या अब प्रभु श्री राम जी की कथा सुनने की अधिकारी हूँ? क्या मैं प्रभु श्री राम जी की कथा को श्रवण करने का मेरे मन में बहुत ही इच्छा है? और क्या ये वही राम है जिनका रातों दिन आप श्री राम नाम का जाप किया करते हैं? अगर ये वही राम है तो क्या ये ब्रह्म है? और ब्रह्म है क्या भगवान है? एक स्त्री की विरह अग्नि में दर दर भटकता है, वृक्षों से, फूलों से, लताओं से पूछता है, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। क्या ये वही ब्रह्म है? अगर ये ब्रह्म है तो इन्होंने ऐसी लीला क्यों की? और अगर ब्रह्म है तो क्या भगवान किसी का बालक हो सकता है? वो तो ब्रह्म है, सब कुछ करने में समर्थ है। फिर ऐसी लीला दशरथ जी, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी का पुत्र बनना, और ऐसी लीला क्यों? क्योंकि ब्रह्म को तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं है, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, सब कुछ तो ब्रह्म का ही है, भगवान का ही है। हे भोलेनाथ जी, अगर आप मुझ पर कृपा रखते हो तो मुझे प्रभु श्री राम जी का चरित्र सुनाने की कृपा कीजिए। अच्छा, आपको बताऊं, जिसको जिस चीज में सबसे ज्यादा आनंद आता हो, अगर उसको वो वस्तु प्राप्त हो जाए तो कितनी अच्छी बात होती है जी भाई साहब? भगवान भोलेनाथ जी मेरे प्रभु श्री राम जी के राम नाम में रातों दिन मगन रहते हैं। माता पार्वती ने जब ये प्रश्न किया तो भोलेनाथ जी तो पहले बहुत ही आनंदित हुए, और ऐसे ध्यानमग्न होकर के इतने आनंदित हुए, क्या कहते हैं माता पार्वती जी से? धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो पार्वती,
तुम धन्य हो, तुम्हारे समान उपकारी और कोई नहीं है। तुमने श्री राम कथा के बारे में पूछा है, जो तीनों लोकों को पवित्र करने वाली गंगा के समान है। हे पार्वती, जिनके ध्यान में बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि जिनके ध्यान में मग्न रहते हैं, ऐसे ही अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम जी हैं। माता पार्वती ने फिर प्रश्न किया कि प्रभु, अगर वो अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं, तो फिर उन्होंने मनुष्य का शरीर क्यों धारण किया? उन्होंने मनुष्य का शरीर धारण करके ये लीलाएं क्यों की? तो कहा गया, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय राम। भोलेनाथ जी कहते हैं माता पार्वती जी से कि हे पार्वती, जब जब पाप, अनाचार और अत्याचार बढ़ने लगता है, तब तब भगवान श्री हरि स्वयं अनेक रूप में अवतार धारण करके भक्तों की पीड़ाओं को हरते हैं। पार्वती, प्रभु के जन्म लेने के कई कारण होते हैं। इनमें से एक दो कारणों का मैं तुमसे वर्णन करता हूं। हे पार्वती, एक बार देवर्षि नारद जी ने स्वयं भगवान श्री हरि को श्राप दे दिया था, जिसके फल स्वरूप परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम को मनुष्य का रूप लेना पड़ा। तो माता पार्वती जी कहती हैं कि भोलेनाथ जी, नारद जी तो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हैं, रातों दिन नारायण 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 का जाप किया करते हैं। तब उन्होंने भगवान को किस कारण से श्राप दिया, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। अधिकतर आप देखिए, ये कितनी विचित्र बात है, जो भगवान का परम भक्त है वही भगवान को श्राप देता है। तो भगवान क्या कहते हैं, मेरे भोलेनाथ जी क्या कहते हैं, हे देवी, इस संसार में ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख। प्रभु जिसे जैसा चाहे वैसा ही कर देते हैं। प्रभु की लीला बड़ी ही अपरंपार है देवी, बड़ी ही अपरंपार है। आओ, हम तुम्हें प्रभु का ये संपूर्ण चरित्र अपनी योग माया के द्वारा प्रत्यक्ष दिखाते हैं। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कथा श्रवण से मिट जाती है, कथा श्रवण से मिट जाती है, कथा श्रवण से मिट जाती है, कथा श्रवण से मिट जाती। 100 जन्म जन्म
राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। बोलिए श्री सियापति रामचंद्र भगवान की, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की। भगवान शिव जी माता पार्वती जी को अपनी योग माया के द्वारा भगवान शिव जी श्री राम कथा का वर्णन करते हैं। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ बड़े ही प्रतापी अज के पुत्र, और महाराज दशरथ एक ही चिंता उन्हें रातों दिन व्यापती थी, सब कुछ तो है पर इस राज्य को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है, इस राज्य का उत्तराधिकारी कोई नहीं है। उनके मन में बड़ी भारी चिंता रहती थी रातों दिन। वशिष्ठ ऋषि जी के परामर्श के द्वारा महाराज दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ ऋषि संग द्वारा करवाया, और यज्ञ के आहुति के फल स्वरूप अग्निदेव स्वयं चरु लेकर के प्रकट हुए हैं, और माता कौशल्या, माता सुमित्रा और माता कैकेयी को हविष्य प्रदान किया, और जिससे जो है प्रभु का जन्म हुआ है। और अवध के उत्सव में लेकर के चलते हैं आपको। अवध में सुंदर सुंदर बाजे बधावे बज रहे हैं, और क्या कहते हैं, महाराज रघुवंश में श्रेष्ठ बालकों के नामकरण का शुभ तिथि का शोधन आया है, और प्रभु श्री राम जी के नामकरण का मुहूर्त आता है। वशिष्ठ ऋषि जी के द्वारा प्रभु श्री राम जी का नामकरण होता है। सर्वप्रथम भगवान श्री राम जी का नामकरण महाराज दशरथ जी के मन में बड़ा ही चाव है, बड़ा ही प्रेम है। माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी के मन में बड़ा ही भाव है, मेरे पुत्रों का आज नामकरण होगा, मेरे पुत्रों का आज जो है नाम रखा जाएगा। तो वशिष्ठ जी से महाराज दशरथ प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव मेरे पुत्रों का नामकरण हो। गुरु वशिष्ठ जी प्रभु श्री राम जी को अपने गोद में लेकर के कहते हैं, हे राजन, जिनका नाम लेने से बड़े बड़े दिव्य संत महात्माओं का कल्याण हो जाता है, इनका नाम लेने से भगवत भक्ति की कृपा, संसार सागर का उद्धार और प्रभु की प्रेरणा प्राप्त होती है, ऐसे आपके पुत्र का नाम मैं राम रखता हूं। इसी तरीके से श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का नामकरण होता है। आइए एक बहुत ही प्यारे से भजन के साथ में भगवान श्री राम जी के नामकरण का कोई बढ़िया सा भजन हो, वो भजन का या बधाई गीत का। तो आइए, भगवान श्री राम जी का जो है जन्म हुआ है और नामकरण हुआ है, तो एक भगवान की दिव्य अमृतमय भजन के द्वारा फिर आगे की कथा का हम लोग श्रवण करेंगे। और क्या कहेंगे, भाई राम जन्म सन आई, जय हो, जय हो। हो राम जन्म सन आई, कौशल्या मैया देवी बधाई। राम जन्म सन आई, कौशल्या मैया देवी बधाई। देवी बधाई मैया देवी बधाई, देवी बधाई मैया देवी बधाई, देवी बधाई मैया देवी बधाई, देवी बधाई मैया देवी बधाई।
और सभी ब्राह्मणों को व्यास जी महाराज को बधाई देते हुए कहेंगे क्या, लहंगा भी दे दे मैया, चोली भी दे दे, लहंगा भी दे दे मैया, चोली भी दे दे, लहंगा भी दे दे मैया, चोली भी दे दे, लहंगा भी दे दे मैया, चोली भी दे दे, और चुनरी की दे दे कड़ाई, कौशल्या मैया दे दे बधाई, राम जन्म सुन आई, कौशल्या मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई, दे दे आप लोग यहाँ पे चढ़ाए, यहाँ पे चढ़ाई, राम जन्म सुन आई, कौशल्या मैया दे दे बधाई, राम जन्म सुन आई, कौशल्या मैया दे दे बधाई, लड़ुआ भी दे दे मैया फेरे, मैया फेरे भी दे दे, लड़ुआ भी दे दे मैया, फेरे भी दे दे, लड़ुआ भी दे दे मैया, फेरे भी दे दे, लड़ुआ भी दे दे मैया, फेरे भी दे दे, लड़ुआ भी दे दे मैया, फेरे भी दे दे, और हर घर में बांटो मिठाई, कौशल्या मैया दे दे बधाई, राम जन्म सुन आई, कौशल्या मैया दे दे बधाई। देखिए राम जन्म की आप लोगों को खुशी नहीं है क्या? आपके यहाँ राम जी का जन्म हुआ है और ऐसे बैठे बैठे आप लोग कम से कम ठाकुर जी के चरणों में बार खड़े हुए और मस्ती से झूमते हुए। देखिए आपके यहाँ किसी लाला का जन्मदिन होता है तो ऐसे मुंह लटका के बैठते हैं क्या? जय हो। जैसे आप लोग अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, खूब मस्ती से झूमते हैं, नाचते हैं और खूब बधाइयां बांटते हैं, वैसे मस्ती में झूमते हुए ओ राम जन्म सुन आई, कौशल्या मैया दे दे बधाई, राम जन्म सुन आई, कौशल्या मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई, राम जन्म सुन आई, कौशल्या मैया दे दे बधाई, राम जन्म सुन आई, कौशल्या मैया दे दे बधाई, लहंगा भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे, लहंगा भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे, ओ लहंगा भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे, लहंगा भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे, लहंगा भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे, और लहंगे की दे दे सिलाई, कौशल्या मैया दे दे बधाई, राम जन्म सुन आई, कौशल्या मैया दे दे बधाई, 10 नहीं लूंगी 50 नहीं लूंगी, 10 नहीं लूंगी 50 नहीं लूंगी, क्योंकि कलयुग में ओ कलयुग की आई महंगाई, कौशल्या मैया दे दे बधाई, राम जन्म सुन आई, कौशल्या मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया। देखिए भगवान के दरबार में ना शर्माना नहीं होता है, क्योंकि जो यहाँ पे नाच लिया ना उसे 84 लाख की योनियों में नहीं नाचना पड़ता है। इसलिए जो दरबार में एक बार राम जी के दरबार में बिल्कुल कोई शर्म नहीं करनी और मस्ती में झूमते हुए हमें अपने ठाकुर जी को दिखाना है। हमें दुनिया वालों से मतलब नहीं है, राम जी से मतलब है। राम जी का जन्म हुआ है तो मस्ती में झूमते हुए राम जन्म सुने आई, कौशल्या मैया दे दे बधाई, राम जन्म सुने आई, कौशल्या मैया दे दे बधाई, लहंगा भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे, लहंगा भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे, और लहंगे की और लहंगे की चुनरी दे
सभी को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बहुत बहुत बधाई प्रभु श्री राम जी के इतनी सुंदर और अमृतमय भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। मैं चाहूंगा जो भी यहाँ पर चाय हो नीचे बैठ पिए सब लोग यहाँ पे, और आप लोग भी जब चाय पिए तो आसन से उठ के पिए, आसन पे बैठ के नहीं, आसन पे उठ करके। और जो मेरी चाय है वो चाय मैं बाद में लूंगा, आप लोग ले लें, मैं कथा के बाद में लूंगा, ये ले लें लीजिए। आप चाय पी लें, नहीं आप लोग ले लीजिए। बहुत बहुत बधाई, आप सब लोग चाय पानी ले लीजिए, क्योंकि भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। तो पेट भूखा रहेगा, आनंद नहीं आएगा। हमारा तो वैसे तो हमें यहाँ इस व्यास गद्दी पर बैठ करके हमें जल भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा खुले में कथा हो रही है और गर्मी का समय है तो बार बार प्यास लग जाना जो है, नहीं तो नियम तो यही है कि हमें व्यास गद्दी पर बैठ करके बिल्कुल भी कुछ नहीं लेना होता है, और धीरे धीरे भगवान कृपा करेंगे तो जो करवाएंगे वही होगा, हमारे से तो कुछ नहीं होने वाला है। प्रभु श्री राम जी की कृपा, भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ है, सुफल मनोरथ विधि किए सब विधि सबही के, अब हुई है गाये सुने सबही तुलसी के। अयोध्या में जगह जगह आनंद हो रहा है, उत्सव हो रहा है। महाराज रघुवंश में जब भगवान श्री राम जी का इतना महान उत्सव हुआ है, नामकरण हुआ भगवान का, जगह जगह जो है राजा दशरथ जी की आज्ञा पा करके सभी जो है नगरवासी प्रजावासी आनंद में मगन हो रहे हैं, आनंद में भगवान का भजन गा रहे हैं, बधाइयां ले रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं। और तो और गणेश जी, पार्वती जी और भगवान शंकर जी का पूजन करके अयोध्या वासियों ने गौओं का दोहन कराया। घर घर महान आनंद, महान सुंदर उत्सव, महान गुणगान हो रहा है, महान मन भावन गीत हो रहा है। और ये है घर आंगन चौक गली बाजारों को पूर्ण रूपेण सजाया गया है। हर जगह कलश चवर तोरण ध्वजा चंदोवे लगाए गए हैं, अति विचित्र चौक पूरे गए हैं, वेद वेदाओं का पाठ हो रहा है, ब्राह्मण वेद ध्वनि का पाठ कर रहे हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृदस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इस तरीके से कई प्रकार के उत्सव होते रहे, कई प्रकार के मंगल गान होते रहे, कई प्रकार भगवान के जो है उत्सव हो रहे हैं। देवताओं ने बड़े ही आदर पूर्वक, बड़े ही भाव से भगवान करुणानिधि की जय जयकार कहा और भगवान की स्तुति करते हैं। क्या कहते हैं? हे सत्य संध, आपकी कृपा से सारे मनोरथ सफल हो गए और आपकी कृपा से सारे मनोरथ सिद्ध हो गए, सारे कार्य सिद्ध हो गए हैं। और ऐसे कई प्रकार से भगवान की स्तुति करते हुए सभी अयोध्यावासी धन्य हो रहे हैं। और क्या कहते हैं? सुभग सेज शोभित कौशल्या रुचिर राम शिशु गोद लिए ते। सुभग सेज शोभित कौशल्या रुचिर राम शिशु गोद लिए थे। बार बार विभु बदन बिलोकते लोचन चारु चकोर किए थे। बार बार विभु बदन लोचन चारु चकोर किए थे। अब पौड़ी पाय पान करावती हो, अब पौड़ी पाय पान करावती, अब राखती लायही ते। अब पाय पान करावती, अब राखती लायही। माताएं जो है भगवान की बाल लीला में अत्यंत मगन हो रही हैं। महारानी कौशल्या सुंदर बालक राम को गोद में लिए जय मनोहर सैया पर सुशोभित है और अपने नेत्रों को सुंदर चकोर बना करके बार बार भगवान का मुख
चंद्र निहारती है। हम सभी अयोध्यावासी, हम सभी ग्रामवासी, हम सभी देशवासी भगवान की बाल लीलाओं में मगन होकर के भगवान की स्तुति करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारे मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार लोचन अभिरामा घन घन श्यामा नित्यायुते बुध चारे भूषण बन बाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी तातुई कर जोरी स्तुति तोरी कई विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाला वेद पुराण गाथा करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावहि श्रुति संता मम कुल लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्री ब्रह्मांड दिखाया निरंत माया रोम रोम प्रतिवेद कहे हमें सोबासी यह उपहासी चरित बहुत विधि कीन कही कथा सुनाई बात बुझाई जय प्रकार सुख प्रेम लहै माता मुनि बोली सोमति बोली सजहु तात यह रूप की जय शिशु लीला अति प्रियशीला करो ये सुख परम अनूपा सुनि वचन सुजाना रोगन ठाना कोई बालक सुन भूना ये चरित जे गावहि हरि पद पावहि तेन परई भवतूपा देन सुर संत हित धूर मनोज अवतार निज इच्छा निर्मित रहो माया गुने गोपा सियावत राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम लगते हैं चारों भैया अवधि में बाजी बधैया लगती है चारों भैया अवधि में बाजे बधैया बाजी बधैया बाजी बधैया बाजी बधैया बाजी बधैया लगती है चारों भैया अवधि में बाजी बधैया लगती है चारों भैया अवधि में बाजे बधैया लगती है चारों भैया अवधि में बाजे बधैया बड़े दिनों में अवसर आया बड़े दिनों में शुभ दिन आया शुभ दिन आया ये शुभ दिन आया शुभ दिन आया ये शुभ दिन आया और लगते हैं चारों भैया अवधि में बाजे बधैया लगते हैं चारों भैया अवधि में बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया लगते हैं चारों भैया बाजे बधैया लगते हैं चारों भैया अवधि में बाजे बधैया। बोलिए श्री सियापति रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान जी महाराज की जगह जगह अयोध्या में उत्सव हो रहा है। आनंद में सभी जो है भावा विभोर हो रहे हैं। और अब तो श्री राम नवमी भी आ रही है।
श्री राम नवमी के तो अयोध्या जी में इतना उत्सव होता है कि कहीं पर पैर रखने की जगह भी नहीं प्राप्त होती है। इतना महान उत्सव होता है और यहाँ पर जगह जगह प्रभु श्री राम नाम की महिमा। राम सकल नामन ते अधिका हो नाथ अग खग गणपतिका। तो जो है श्री राम जी का नाम लेने से पशु पक्षी जीव जंतु भी तर जाते हैं, तो हम मनुष्यों की तो बात ही क्या है। इधर जब भगवान श्री राम जी का, भैया लक्ष्मण का, भैया भरत का, भैया शत्रुघ्न का नामकरण हुआ, धीरे धीरे चारों भाई बढ़ने लगे। और जब बढ़ने लगे तो एक दिन की बात है, महर्षि विश्वामित्र यज्ञ करते हैं और यज्ञ जब करते हैं तो बार बार निशाचरों का जो है, निशाचरों के द्वारा बार बार यज्ञ विध्वंस होता है। महाराज विश्वामित्र जी ये ध्यान लगाते हैं ऐसा क्या उपाय किया जाए जिससे इस यज्ञ की रक्षा हो सके। स्वयं विश्वामित्र जी भी यज्ञ की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि जो कार्य भगवान के द्वारा हो उसका तो और भी कल्याण हो जाता है। वो ध्यान अवस्था लगा करके देखते हैं, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी के यहाँ प्रभु श्री राम जी ने अवतार धारण किया है, जो स्वयं परब्रह्म परमात्मा के अवतार हैं। तो क्यों न जा करके महाराज दशरथ जी से मैं उनके पुत्र श्री राम जी को मांग करके लाऊं। ऐसा सोचते हुए आज मैं आपको श्री राम जी की कथा सूक्ष्म रूप में सुना रहा हूं, क्योंकि समय कम होता है। हम कहते तो हैं 3 बजे, पर 3 बजे कई बार 10-15 मिनट, आधा घंटा आगे पीछे हो ही जाता है, क्योंकि कई बार बहुत सी व्यवस्थाएं भी देखनी पड़ती हैं। तो इन्हीं कारणों से तो थोड़ा सा समय कम होता है। लेकिन अगली जो कथा होगी श्री राम कथा होगी। श्रीमद् भागवत कथा के साथ साथ श्री राम कथा विशेष तौर पर होगी। उसमें आप लोगों को भगवान श्री राम जी का चरित्र बड़े ही विस्तार से जो है सुनने को मिलेगा। आज की जो कथा है सूक्ष्म कथा है। तो विश्वामित्र जी दशरथ जी के पास आते हैं और श्री राम जी की याचना करते हैं। तो दशरथ जी क्या कहते हैं कि ये तो अभी बालक है, मैं इनको किस प्रकार से दूं? आप कोई ऐसा उपाय करें कि मैं चलता हूं राक्षसों का संहार करूंगा। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन नहीं, आप स्वयं अपने बालक को अपना बालक समझते हो, पर आपका बालक ये बालक नहीं, स्वयं भगवान का अवतार है। वशिष्ठ जी ऐसा कहते हैं। तो वशिष्ठ जी के कथानुसार दशरथ जी महर्षि विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करके अपने पुत्र श्री राम लक्ष्मण को उन्हें सौंपते हैं और श्री राम लक्ष्मण जी को साथ ले जाते हुए महर्षि विश्वामित्र जी, ताड़का का वध होता है। ताड़का का वध होने के बाद में जो है ताड़का अहिल्या उद्धार भगवान करते हैं। एक शिला पर पैर रखते ही वो शिला स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाती है। और फिर उसके बाद में जनकपुर में आते हैं। जनकपुर में आकर के वहाँ के बगीचे को, सुंदरता को देख करके मगन हो जाते हैं। जहाँ पर हमारे भाई साहब संदीप जी जो है, वहाँ का एक उनको कार्य मिला हुआ है। वहाँ के जहाँ पर भगवान श्री सिया राम जी का प्रथम मिलन हुआ था, उस जगह का कार्य, उस मंदिर का कार्य, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। वहां पर भगवान श्री राम जी का सीता जी से जो है मिलन होता है और उसके बाद में सीता स्वयंवर में बड़े बड़े राजाओं के द्वारा जब धनुष नहीं टूटता तो स्वयं परब्रह्म परमात्मा श्री राम जी धनुष को तोड़ करके माँ सीता से विवाह करते हैं। अयोध्या आते हैं। अयोध्या आकर के 14 वर्ष का वनवास प्राप्त होता है। वनवास काट के आते रावण का वध करके श्री राम जी का राज्याभिषेक होता है। देखिए, राम जी की कथा वैसे तो 41 दिन की होती है और कम से कम 9 दिन की होती है। नवाह पारायण इसीलिए कहा जाता है क्योंकि श्री राम कथा 9 दिन की होती है। श्री राम कथा, अब राम जी के नाम का बखान करने का साहस हम में नहीं है।
लेकिन जब राम जी की भक्ति की प्राप्त होती है, राम जी की जब भक्ति मिलती है, तभी हम श्री राम जी की कथा का श्रवण कर सकते हैं। और एक छोटे से मंत्र के द्वारा भी रामायण की कथा का श्रवण आप कर सकते हैं। कौन सा? आदो राम तपोवनादिगमनम् हत्वा मृग कांचनम् वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बाली निग्रणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहिनम् पश्चाद रावण कुंभकर्ण हनन एतादि रामायणम् पश्चात रावण कुंभकर्ण हनन एतादि रामायणम्। श्री राम जी का चरित्र अनुपम है, अपार है। अभी महाराज जी प्रस्थान कर रहे हैं, हम सभी महाराज जी को प्रणाम करते हैं और महाराज जी आपसे हम प्रार्थना करते हैं, हम सभी भक्तगण बार बार वर मांगहु हरसि देव श्री रंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सतसंग। महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दीजिए हम सबको कि बार बार श्री रघुनाथ जी का चरित्र बखान करने का अवसर मिलता रहे और बार बार वर मांगो हरसि देव श्री रंग पद सरोज अनपायनी भक्ति का सत्संग का आशीर्वाद दीजिए। और एक आशीर्वाद और दीजिए, क्या? श्री राम जी की भक्ति का आशीर्वाद दीजिए, श्री राम जी के चरणों का आशीर्वाद दीजिए। यही हम जो है प्रार्थना करते हैं। तो श्री राम जी के चरित्र के द्वारा इस कथा को जो है हम सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं। और क्या कहते हैं, एक जो श्री राम जी का सच्चा भक्त होगा ना, भगवान श्री राम जी का जो सच्चा प्रेमी होगा ना, भगवान श्री राम जी के चरणों का जो सच्चा दास होगा ना, भगवान श्री राम जी के प्रति जिसके मन में अगाध निष्ठा होगी ना, भगवान श्री राम जी के मन में जिसके प्रति अगाध प्रेम होगा ना, भगवान श्री राम के प्रति जिसके मन में अगाध स्नेह होगा ना, भगवान श्री राम जी के प्रति जिसके मन में अगाध श्रद्धा होगी ना, भगवान श्री राम जी के प्रति जिसके मन में अधिक विश्वास होगा ना, अधिक श्रद्धा होगी, अधिक प्रेम होगा, अधिक जो है वात्सल्य होगा, अधिक स्नेह होगा, वो यही कहेगा। क्या कहेगा? अर्थ न धर्म न काम रुचि गत न चाहो निर्बाण जन्म जन्म रति राम प्रदो ये वरदान न आन। इसका अर्थ ये होता है, जो श्री राम जी का सच्चा भक्त है वो कहता है, हे राम जी मुझको पैसा नहीं चाहिए। क्या? पैसा नहीं चाहिए। हम सभी संसारी लोग कुछ ना कुछ याचना करते हैं, कुछ ना कुछ मांगते हैं ना भगवान से, झोली फैलाते हैं भगवान के सामने, प्रार्थना करते हैं ना, कुछ ना कुछ मांगते हैं। पर जो सच्चा भक्त होगा ना, वो क्या कहेगा? हमें राम जी अर्थ नहीं चाहिए। क्या? अर्थ का मतलब क्या होता है? पैसा। और पैसे के बारे में क्या कहा गया है? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया है। पैसे के लिए आदमी मरता रहता है, जुटता रहता है, कष्ट में रहता है, क्लेश में रहता है।
दंडवत महाराज जी, बहुत बहुत दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राम। तो अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए। काम का अर्थ समझते हैं क्या होता है? इच्छा। क्या होता है? इच्छा। अर्थात कि हे राम जी, हे प्रभु जी, मुझे ना अर्थ चाहिए। जय जय श्री राम महाराज जी। श्रवण सुजस सुनि आयहु, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, सरन सुखद रघुवीर। राम जी की शरण से माँ जी को आशीर्वाद, गुरु जी के द्वारा, गुरुदेव जी के आशीर्वाद के फलस्वरूप, गुरुदेव को यूं ही गुरु नहीं कहा जाता है। गुरु के मन में, गुरु के भाव में, गुरु के मन में कृपा की बात होती है, भक्ति की बात होती है, इसीलिए गुरु महिमा का आदर होता है। मैं चाहता हूं महाराज जी, बहुत बहुत आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत जो है, तो यूं ही नहीं कहा जाता गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय। महाराज जी, गुरु जी, मैं चाहता हूं 5 मिनट रुक करके जाएं आप। 5 मिनट महाराज जी रुक करके जाएं। और मेरे मन में आप लोगों ने श्री राम जी की कथा को संक्षेप में सुना है, लेकिन मैं आपको गुरुदेव की महिमा के बारे में बतलाना चाहता हूं। मैं आपको गुरु जी की महिमा के बारे में बतलाना चाहता हूं, संत महिमा के बारे में बतलाना चाहता हूं, संत कृपा के बारे में बतलाना चाहता हूं। क्या? नाथ न मोहि संदेश कछु, सपन्यों शोक न मोह, केवल कृपा तुम्हारही, कृपानंद संदोह। एक दिन सभी भाई श्री राम जी के पास बैठे थे, हनुमान जी भी थे। महाराज जी 5 मिनट रुकिएंगे आप, बहुत आनंद आएगा, सिर्फ 5 मिनट। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम। तो राम, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, श्री हनुमान जी महाराज श्री राम जी से प्रार्थना करते हैं और हाथ जोड़ करके श्री हनुमान जी महाराज भरत जी की तरफ से कहते हैं, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं प्रभु। और तो राम जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि हनुमान, तुम्हें मालूम है क्या मुझ में और भरत में कोई अंतर नहीं है। संदीप जी, ये कथा बहुत ही सुंदर कथा है, आराम से बैठ के सुनिए, बहुत आनंद आएगा। अच्छा जी महाराज जी, 5 मिनट का समय महाराज जी। तो ये राम जी कहते हैं कि हम में और तुम में कोई अंतर नहीं है, लेकिन तुम कहते हो तो ठीक है, तुम्हारी बात को मैं धारण करता हूं। और श्री भरत जी, हनुमान जी कहते हैं, मैं संतों की महिमा के बारे में सुनना चाहता हूं, मैं गुरुदेव की महिमा के बारे में सुनना चाहता हूं। तब प्रभु श्री राम जी क्या कहते हैं, संतन के लक्षण सुन भ्राता, अगिनत श्रुति पुराण विख्याता, संत असंतन के अस करनी, जिमि कुठार चंदन आचरणी। श्री राम जी कहते हैं, संत महात्माओं के लक्षण चंदन के वृक्ष के समान होती है। जैसे चंदन सुगंध बरसाता है, वैसे ही गुरुदेव संत जहां जहां जाते हैं वहां हर जगह अपनी सुगंध फैला देते हैं, हर जगह अपने भक्ति का, अपने दिव्य ज्ञान का, अपने आशीर्वाद का सुगंध फैला देते हैं। और इस कारण जिस तरीके से चंदन मस्तक पर लगता है,
चंदन की शोभा मस्तक पर होती है, उसी प्रकार संत महात्माओं का आशीर्वाद प्राप्त होने से हम भी धन्य 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 हो जाते हैं। और इसी के साथ में मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं महाराज जी, आपने हमें आशीर्वाद दिया और हम जरूर आपसे मिलने आएंगे, आपका दर्शन प्राप्त करेंगे। और अयोध्या जी में तो घर ही है, वहां आकर आपके यहाँ निवास भी करेंगे और अपने घर भी ले चलेंगे। जय जय श्री सीताराम। तो एक जो भक्त होता है क्या कहता है, अर्थ न धर्म न काम रुचि, पैसा नहीं चाहता। धर्म क्या होता है, धर्म ये चाहता भगवान आपकी भक्ति हमें मिले। नहीं, काम इच्छा, व्यक्ति के अंदर जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत इच्छाओं का समावेश रहता है और मृत्यु के समय भी इच्छाएं रहती हैं। इसी कारण से उसको बार बार अनेक योनियों में भटकना पड़ता है। इच्छाओं के द्वारा ही व्यक्ति को बार बार कष्ट मिलते हैं, इच्छाओं के द्वारा ही व्यक्ति का बार बार पतन होता है। जैसे कि मैंने कल की कथा में कहा था, अगर आप संसार में इच्छा की भावना रखेंगे तो दुखी तो रहेंगे रहेंगे, और अगर भगवत भक्ति की इच्छा रखेंगे तो सुखी रहेंगे। तो अर्थ यही है कि भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए जो सच्चा भक्त होगा वो कहेगा मैं नहीं चाहता मेरी कोई इच्छा पूरी हो। और न काम रुचि गत न चाहो निर्वाण, निर्वाण किसको कहते हैं, मोक्ष को कहते हैं। आदमी क्या कहता है, भगवान मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। और मोक्ष क्या होता है, बंधनों से जो निराकरण हो जाए, बंधनों से जिसका छुटकारा हो जाए उसको मोक्ष कहते हैं। तो भक्त क्या कहता है, अर्थ न धर्म न काम रुचि गत न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म अति राम प्रद ये वरदान न आन। हे प्रभु, ना ही मुझे अर्थ चाहिए, ना ही मुझे धर्म चाहिए, ना ही मुझे काम चाहिए, ना ही मुझे मोक्ष चाहिए। मैं तो यही चाहता हूँ जन्म जन्म में, हर युग में, हर समय में, हर प्रत्येक स्थिति में, हर क्षण में आपका सानिध्य मुझे मिलता रहे, आपका स्नेह मुझे मिलता रहे, आपकी शरण मुझे मिलता रहे। और इसीलिए कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम प्रभु आवत नाही। बड़े भाग्य से जो है राम जी की कृपा का आशीर्वाद मिलता है, बड़े भाग्य से। और उसके बाद में भक्त क्या कहता है, काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। क्या कहता है, पहले तो ये कहता है भक्त, अर्थ न धर्म न काम रुचि। संजय जी बहुत अच्छी कथा है ये। अर्थ न धर्म न काम रुचि गत न चाहो निर्वाण, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जन्म जन्म रति राम प्रद ये वरदान न आन, काम ही नारी प्यारी जिमी। और राम जी, रघुनाथ जी, मेरे राम जी, आप मुझको कैसे प्रिय लगिए, आप मुझको कैसे प्रिय लगिए। काम ही नारी प्यारी जिमी, जैसे कामी व्यक्ति को स्त्री प्रिय होती है। लोभई प्रिय जिमी दाम, लोभी व्यक्ति को क्या धन प्रिय होता है। आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो, है तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। इसी तरीके से राम जी आप मुझको प्रिय लगिए, इसी तरीके से राम जी आप मुझको जो है अपने जो है शरण में रखिए। और जब ऐसा होगा आपकी जय होगी। वही अयोध्या यहाँ पर आ गई है,
आज देखिए कितना बढ़िया संजोग हुआ, कितना बढ़िया संजोग हुआ श्री राम जी की सूक्ष्म कथा कहने का कि मैं स्वयं अयोध्या जी से हूं और श्री राम जी की कथा, और पंडित जी ने हमें एक सूचना दी, अभी जो वो पाठ कर रहे हैं उनके पाठ में भी श्री राम कथा जी का प्रसंग आ गया। हमारे भाई ने भी श्री राम जी का बहुत सुंदर भजन गाया। एक बार मेरे भाई के लिए बहुत जोरदार तालियां आप लोग बजाएं। बहुत सुंदर भजन गाया मेरे भाई ने, और मैं चाहता हूं मेरा भाई ऐसे ही रहे साथ में। ये चला जाता है, कभी कभी बिछड़ जाता है, छोटा है ना तो खोटा है, लेकिन छोटे को बड़ों को ही कंट्रोल रखना पड़ता है। दूसरी बात, आप लोगों के लिए भी बहुत बड़ी बात है, आप लोग अपने लिए भी एक बार ताली बजाएं। इतनी सुंदर कथा सुनने का आप लोगों को मौका मिला। और तो और स्वयं गुरु जी भी अयोध्या जी से चल करके आए, जिन्होंने आप सबको आशीर्वाद दिया। ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात है ये। पता है ना आपको कि आसानी से आशीर्वाद नहीं मिलता है। आशीर्वाद प्रेम से मिलता है, भाव से मिलता है, भक्ति से मिलता है, श्रद्धा से मिलता है, विश्वास से मिलता है, और आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता है। आशीर्वाद आपकी सेवा से मिलता है, आशीर्वाद आपके वचन से मिलता है, आशीर्वाद आपके कर्म से मिलता है, आशीर्वाद आपकी वाणी से मिलता है, आशीर्वाद आपके आचरण से मिलता है, आशीर्वाद आपके व्यवहार से मिलता है, आशीर्वाद आपके किए गए कार्यों से मिलता है। जब भी कोई शुभ काम करो, जब भी कोई अच्छा काम करो, ये मत सोचो हम करने वाले हैं, भगवान को सौंपो, और ये सोचो आपका कर्म ही आशीर्वाद दे देगा। 10 मिनट की कथा और सुनाता हूं, फिर आरती करेंगे, सिर्फ 10 मिनट की। देखिए, एक आशीर्वाद का महत्व बताता हूं। एक बार एक राजा के यहाँ कई ब्राह्मण गए और बोले, राजन हम ब्राह्मण आदमी हैं, पूजा पाठ करते हैं, हम चाहते हैं आपके लिए हम कुछ अनुष्ठान करें। तो बोले, राजा ने कहा पंडित जी ठीक है आप पूजा पाठ कर दीजिए। तो बोले ठीक है भाई कर देते हैं। तो क्या हुआ, राजा ने उनको संकल्प दिया और पंडित जी अपना बोले कि भैया हम पाठ करेंगे। नदी के किनारे वो लोग वहां पर पाठ करते हैं। तो राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि जाओ देखो तो सही पंडित जी कर क्या रहे हैं, कहीं पाठ हो रहा है कि कुछ और हो रहा है। तो फिर जो है राजा के सैनिक गए और जा करके देखा सभी पंडित जी बढ़िया सा जो है धोती होती बांध करके गंगा नदी में स्नान करके कह रहे हैं, हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय गंगा मैया के, राजा भैया की जय हो, राजा महाराज की जय हो, ऐसा बोल रहे हैं। तो बोले हमने तो पंडित जी को पाठ के लिए बोला था, और पंडित जी वहां जो है धोती होती बांध के गंगा मैया की जय बोल रहे हैं और मेरी जय बोल रहे हैं। ये कैसी पूजा होती है, ये कैसा पाठ होता है, ये तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सैनिकों ने कहा महाराज पंडित जी पाठ वाठ कुछ नहीं कर रहे हैं, वहां पे धोती होती बांध करके बढ़िया से हर हर गंगे कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। बोले और क्या कर रहे हैं? बोले हर हर गंगे कर रहे हैं। बोले और भी कुछ कर रहे हैं? बोले हाँ आपकी भी जय जय बोल रहे हैं, राजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो। बोले यही तो चाहिए हमको, है यही तो चाहिए हमको, और क्या चाहिए? अब राजा ने कहा वो मेरी जय बोल रहे हैं ना, तो इसका मतलब आशीर्वाद ही दे रहे हैं। अर्थ इसका क्या निकलता है? अर्थ इसका ये निकलता है, आप प्रसन्न भाव से रखिए, जो पंडित जी करेंगे, व्यास जी करेंगे, संगीत में होगा सब अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा। अरे आत्मा से जब दिल से पुकार निकलेगी ना, तो वो आपका अमोघ से अमोघ काम भी आपका पूरा हो जाएगा। और किसी को त्रास देके
किसी को कह करके आप काम करोगे, न करने वाले कराने वाले का कभी बेड़ा पार नहीं हो सकता है। क्यों? अब एक बात बताइए, आशीर्वाद का अर्थ यही होता है। 10 मिनट की कथा है, सिर्फ 10 मिनट, सिर्फ 5 मिनट की कथा में, तो आशीर्वाद का अर्थ यही होता है क्या कि सबके जीवन के संकल्प अलग अलग हैं, सबकी जीवन के। हमारी बहनें बैठी हुई हैं, किसी की इच्छा होगी मेरी नौकरी बहुत बढ़िया चले, किसी की इच्छा होगी मेरा घर बार बहुत बढ़िया रहे, किसी की इच्छा होगी मेरी संतान बहुत अच्छी रहे, किसी की इच्छा होगी मेरा घर बार बन जाए, किसी की इच्छा होगी कि मेरा मकान दुकान बन जाए, किसी की इच्छा होगी मेरा व्यापार चल जाए। आप मेरे भाई, आप लोगों की इच्छा होगी मेरा व्यापार अच्छा चले, मेरे बच्चों का कैरियर अच्छा बने, हमारे परिवार में सुख शांति समृद्धि रहे। अब अगर मेरे द्वारा, मेरे पूजा पाठ के द्वारा, कथा भागवत के द्वारा आपका कोई काम बन जाता है, तो आप हमें आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे? आशीर्वाद देंगे। आवश्यक ये नहीं है मैं ही आशीर्वाद दे सकता हूँ, आवश्यक ये एक छोटा सा बच्चा भी हमें आशीर्वाद दे सकता है, आशीर्वाद हमारा भाई भी दे सकता है, आशीर्वाद पंडित जी देते हैं, आशीर्वाद आप माताएं बहनें देती हैं, आशीर्वाद हमारे भाई देते हैं, आशीर्वाद हमारी ये बिटिया दे सकती है। अभी नवरात्रे है ना, जब अष्टमी में कंजक पूजन होगा तो कन्या पूजन में बच्चों का पूजन करते हैं ना, कन्याओं का। तो क्या होता है, देवी माँ का स्वरूप मान करके हम माँ का पूजन करते हैं। तो अर्थ समझते हैं इसका क्या है? अर्थ इसका यही है, भगवान ने जो कुछ भी आपको दिया है ना, उसको सही जगह प्रयोग करो। कहीं कोई सत्पात्र व्यक्ति हो, जरूरतमंद व्यक्ति हो, मदद करो, सहायता करो। और जो कुछ भी दिया है, धन दिया है, धन के द्वारा सेवा करो, धन नहीं दिया है, शरीर के द्वारा सेवा करो। और शरीर भी नहीं स्वस्थ है, धन भी नहीं है, वाणी के द्वारा सेवा करो। कोशिश करो कोई ऐसी कटु वाणी ना बोलो जिससे किसी का कोई अहित हो, कोशिश करो। अगर ऐसा करोगे सबका आशीर्वाद मिलेगा। और जीवन में व्यक्ति जितना आशीर्वाद से कामयाब हो सकता है, उतना और किसी के द्वारा नहीं हो सकता है, उतना और किसी के द्वारा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए आशीर्वाद माँ सीता ने हनुमान जी को दिया था। क्या दिया था? अजर अमर गुण निधि सुत होवो, करहु बहुत रघुनायक छो। हनुमान जी ने क्या सीता जी को क्या धन की इच्छा थी, क्या महल की इच्छा थी? हनुमान सीता मैया को तो प्रभु श्री राम जी के प्रेम की इच्छा थी, श्री राम जी से मिलने की इच्छा थी। हनुमान जी ने वो सब समाचार जब सुनाया, सीता माँ ने जाके अमोघ आशीर्वाद दिया। तो सबके जीवन का रहस्य है, सबकी जीवन की इच्छाएं हैं। कोशिश करो जिसकी जो इच्छा है ना, उन इच्छाओं को अगर पूरा कर सको तो कर दो, उसमें जो है अवरोध मत उत्पन्न करो। यही आशीर्वाद है, यही श्री राम जी की कथा है। राम जी की कथा के द्वारा हम सब अपने जीवन को लाभान्वित करें और हम सब प्रभु श्री राम जी के चरणों में श्रद्धा अर्पित करते हुए हम प्रार्थना करते हैं कि हे राम जी, श्रवण सुजस सुनि आयहु, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, सरन सुखद रघुवीर। हे राम जी, मैं आपकी शरण में हूँ, आप हमें अपना सानिध्य प्रदान कीजिए, अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। इन्हीं स्तुति के साथ में आइए एक श्री राम जी का दिव्य भजन सुने, उसके बाद में आरती करते हैं हम सभी लोग। और कल श्री कृष्ण जन्म की कथा है, आज प्रभु श्री राम जी की कथा सूक्ष्म रूप में हुई है, पर भगवान श्री कृष्ण जी की कथा विस्तार से और बहुत ही अत्यंत मनोरम और अत्यंत दिव्य कथा है। कल से भगवान श्री कृष्ण जी की कथा प्रारंभ होती है, तो आप सब लोग कल भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म मनाएंगे, तो आप सब लोग और अच्छे से बढ़िया से आना। और भगवान जी की बधाई गीत भी होगा। भगवान जी का जो है एक छोटी सी हम कोशिश करेंगे, भगवान जी की झांकी भी दिखाने का प्रयास करेंगे।
तो वो झांकी भी होगी। तो आप लोग कुछ ना कुछ कोशिश करना, पीले वस्त्र पहन करके आना, क्योंकि भगवान कृष्ण जी पीतांबर धारण करते हैं। और खूब बढ़िया से आना, और कुछ कोशिश करना माखन मिश्री भी ले आना, थोड़ा सा कुछ खिलौने मिल जाए तो खिलौने भी ले आना। संदीप जी अगर हो सके थोड़े खिलौने की व्यवस्था कल करवाइएगा, बच्चों को गिफ्ट देने के लिए टॉफी का। और कल भगवान कृष्ण जी का जन्म उत्सव हम लोग बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे, बड़े ही बढ़िया से मनाएंगे। बोलिए श्री सियापति रामचंद्र भगवान की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। आइए एक दिव्य भजन, उसके बाद में भगवान की आरती। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। देखिए जैसे कि व्यास जी महाराज ने बताया, कल बहुत ही सुंदर कथा हमारे ठाकुर जी का जन्मोत्सव होगा। जैसे आज राम जन्मोत्सव मनाया गया, उससे और धूमधाम से कल श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो सभी माताओं से अनुरोध है, हो सके तो पीले वस्त्र पहन के आए, और जिनके पास पीले ना हो तो वो ये ना संकोच करें कि हमें आना ही नहीं है। पीले ना भी हो, जो भी हो वो पहन के आए, लेकिन हमारे ठाकुर जी को पीले वस्त्र पसंद है तो हो सके तो पीले वस्त्र पहने। और कल बड़े धूमधाम से जैसे बालक का जन्मदिन जन्मोत्सव मनाया जाता है, वैसे अपने ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाएंगे, और पंडाल में गुब्बारे वगैरह की व्यवस्था